नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं सुभाष और आज मैं आपको घुमाने वाला हूं लाल किले के पूरे परिसर में और उससे पहले बताने वाला हूं लाल किले से जुड़ी कुछ रोचक और ऐतिहासिक जानकारी। तो आइए दोस्तों, पहले हम जानते हैं लाल किले के बारे में कुछ ऐतिहासिक जानकारी। ये लाल बलुआ पत्थर से बना शाही किला मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था और बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों का 200 साल तक राज रहा था। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी का चुनाव किया था, जो ताजमहल के लिए भी आर्किटेक्ट थे। करीब 250 एकड़ में फैला हुआ ये भव्य किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां को बयां करता है। बताया जाता है कि दिल्ली जो है वो 6 बार उजड़ी थी और 7वीं बार में बस पाई थी शाहजहानाबाद के नाम से। इस किले को बनाना शुरू किया गया था 1639 में और 1639 से लेकर 1648 के बीच में ये किला बनकर तैयार हुआ 9 सालों में। हिंदुस्तान की जंगे आज़ादी का गवाह रहा ये लाल किला सौंदर्य और अनुपम का एक अनूठा उदाहरण है और इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। मुगल बादशाह की 7 पीढ़ियों ने शासन किया था और शाहजहां थे वो 5वें मुगल बादशाह थे। उन्होंने 1628 में आगरा की गद्दी संभाली थी और आगरा को राजधानी बनाया गया था। तो राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी, तो उन्होंने 11 साल वहाँ पे शासन किया और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया गया। यहाँ पर हमारे नेशनल फ्लैग के अलावा एक और फ्लैग लगाया गया है, इंडियन आर्मी का फ्लैग। इसको रोज़ सुबह आर्मी लगाती है और शाम होते ही उतार लेती है। और यही वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ से 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार स्पीच दी थी। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं इसी जगह से भाषण देते हैं। ये कुछ पुरानी फुटेज हैं जब पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले से स्पीच दी थी। पहला कर्तव्य, पहला फर्ज किसी मुल्क के लिए, किसी कौम के लिए क्या होता है? पहला फर्ज है अपनी आज़ादी को मजबूत करना, कायम रखना। हर बात को इसी गज से नापना होता है, इसी हमारे मुल्क की आज़ादी को कायम रखती है। तो अब हम चलते हैं किले के मेन परिसर में। सबसे पहले ये है छत्ता चौक मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशनारा और जहानारा, और ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस मार्केट में लेडीज़ आइटम बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, डायमंड्स, पर्स, बर्तन वगैरह, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिलती थी। तो लेडीज़ ही यहाँ पर बेचती थी और लेडीज़ ही इनको खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ पर बिल्कुल एंट्री नहीं थी।
ये जो बिल्डिंग है ये नौबत खाना, इसको नकार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष, तो इसको रिसेप्शन एरिया माना जाता था उस टाइम पे। इस बिल्डिंग में हर रविवार को सुबह से शाम तक ड्रम बजाए जाते थे क्योंकि शाहजहाँ का जन्म रविवार को हुआ था। पर आम तौर पे किसी का भी बर्थडे हम जैसे मनाते हैं तो साल में एक बार मनाते हैं, लेकिन बादशाह का जो जन्मदिन है वो हर हफ्ते मनाया जाता था। आप जैसे फिल्मों वगैरह में देखते होंगे, जैसे बोला जाता है कि बा मुलाइजा होशियार, तो यहाँ से अनाउंसमेंट होता था। चौक से ज़रा आगे बढ़ते ही नकार खाने का दरवाज़ा है, जिसे हथिया पोल कहते थे। कुछ कहते हैं इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े थे। इस दरवाजे से आगे किसी को अपनी सवारी पर बैठ के आने की इजाज़त नहीं थी, सिर्फ शाही खानदान के सदस्यों को छोड़कर। नकार खाने में हर रोज़ 5 बार नौबत बजती थी। इतवार को सारे दिन नौबत बजती थी। इसके अलावा बादशाह के जन्मदिन पर भी पूरे दिन नौबत बजा करती थी। 2 मंजिला नकार खाने का ढलान 70 फुट चौड़ा है और 46 फुट ऊंचा है, जिसके चारों कोनों पर बुर्जियां हैं। इसी नौबत खाने में मुगल बादशाह जहांदार शाह और फारूक सियार का कत्ल किया गया था। ये जितनी भी आप पेंटिंग्स देख रहे हैं ये अलग अलग मुगल बादशाहों के समय की हैं। ये सभी पहले गोल्ड की हुआ करती थी। ये देखिए, इस बिल्डिंग में जितने भी फ्लावर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, फूल वगैरह, सब गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे, जिससे ये सनराइज के समय में शाइन कर सकें, यानी कि पूरा उजाला दे सकें, चमकते थे ये सारे। और ऊपर जो 5 खिड़कियां बनी हुई हैं, ये 5 टाइम के नमाज का सिंबल है। नकार खाने यानी नौबत खाने से सामने नज़र जाती है दीवाने आम की ओर। इसने वो शानो शौकत, वो दौर भी देखा जब किले में बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ। तब यहाँ चांदी के खंभों पर दल बदल नाम का एक आलीशान सामियाना लगाया गया था, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा और इसे अहमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार करवाया गया था। यहाँ जगह जगह बेशकीमती कालीन से सजावट की गई थी। ऐसी सजावट, ऐसी शान जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। दीवाने आम तो जैसे प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस ज़माने में कोर्ट हुआ करती थी ये। इस गार्डन में एक तरफ लेडीज़ बैठा करती थी और एक तरफ जेंट्स बैठा करते थे। तो इसमें पहले मार्बल लगा हुआ था, जिसको ब्रिटिशर्स ने तोड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था। इस दीवाने आम की खूबसूरती लाल खंभों की कतारों से कई गुना बढ़ जाती है। ढलान में 7-7 दरों की 3 कतारें हैं। हर एक दर में 4-4 खंभे हैं, 6-6 फुट के अंतर पर हैं। ये है बादशाह का सिंहासन और शाहजहाँ के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। ये जो 4 पिलर बने हैं, इनके किनारों पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी, जिस पे चारों बेटे बैठते थे और बीच में बैठते थे शाहजहाँ मार्बल की चेयर पर। उसमें गोल्ड भी लगा हुआ था।
नीचे की जो टेबल है उस पर बैठते थे वजीर, जिनका नाम था सादुल्ला खान। तो आम पब्लिक पहले न्याय मांगने के लिए अपनी फरियाद देकर वजीर को सुनाती थी, वजीर आगे बादशाह को सुनाता था, बादशाह फिर डिसीजन लेते थे कि क्या करना है उस केस का। आपने जैसे पुलिस स्टेशन में लॉकअप रूम देखा होगा, जैसे पहले थाने में बंद कर देते हैं, उसके बाद में फिर कोर्ट में पेश किया जाता है, उसके बाद सज़ा होती है, फिर जेल में भेज दिया जाता है, वरना रिहा कर दिया जाता है। तो कुछ समय के लिए कैदी को यहाँ रखा जाता था। जब उसको सज़ा हो जाती थी तो आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया जाता था। जैसे कि अकबर के दरबार में तानसेन हुआ करते थे, वैसे ही शाहजहाँ के दरबार में आरफियू थे जो कि ग्रीक नागरिक थे। तो आरफियू जो थे वो वोयलिन इतनी अच्छी बजाते थे कि सारे यहाँ के पंछी इकट्ठे हो जाते थे। इसके पीछे की जो दीवार है वो आप देख रहे हैं, उस पर फूल वगैरह बनाए गए हैं, पंछी वगैरह बनाए गए हैं, और ऊपर की तरफ उनको वोयलिन बजाते हुए भी दर्शाया गया है। ये किला जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। इसमें हिंदू और मुस्लिम आर्किटेक्चर दोनों ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं मुमताज महल, जो सन 1911 में सबसे पहला जो म्यूज़ियम बनाया गया था वो था मुमताज महल। तो इस म्यूज़ियम में बादशाह की चेयर, उनकी गद्दी वगैरह, खाने के बर्तन, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई थी। और दूसरा म्यूज़ियम 1914 में ड्रम हाउस में बनाया गया था, वॉर मेमोरियल, जिसमें वेपन्स वगैरह रखे गए थे। इस बिल्डिंग को 1857 के बाद जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ इसके बगल में कई सारे और महल भी हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने सारे तोड़ डाले थे, उनको बर्बाद कर दिया था। एक यही महल बचा था जिसको जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पूरा मार्बल का हुआ करता था। ये ज़मीन आप देख रहे हैं, ये पूरा मार्बल का हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारा भी तोड़ डाला था और 2018 में जाकर यहाँ पर गवर्नमेंट ने पत्थर लगवाया था। यहाँ दीवारों पर पेंटिंग्स में काफ़ी जगह गोल्ड लगा हुआ था, यानी कि सोने की कलाकारी हुई थी यहाँ पे। तो ब्रिटिशर्स ने इसको भी बर्बाद कर दिया था। तो ये पूरा जो महल है बहुत अच्छा खासा हुआ करता था एक ज़माने में, लेकिन ब्रिटिशर्स ने काफ़ी यहाँ पे नुकसान पहुँचाया, काफ़ी तहस नहस किया इसको। दीवाने आम के उत्तर में यहाँ से निकलते ही दरवाज़ा था जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहाँ से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद, बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने का रास्ता जाता था। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये है रंग महल, इसको शीश महल भी कहते हैं। ये ऊपर का ये जो सारा टूटा हुआ है ये सन 1803 में मराठों ने जब अटैक किया था, तोप के गोले यहाँ दागे गए थे, उस समय का ये है।
सबसे लास्ट मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, जो कि नाच गाने में मसरूफ़ थे। जब 1857 यानी 1857 में ब्रिटिशर्स ने अटैक किया, उनके सेना ने बोला भी था कि महाराज हमको भी तैयारी कर लेनी चाहिए, वरना ब्रिटिशर्स फौज अटैक कर देगी। तो महाराज ने बोला कि दिल्ली अभी दूर है। जब उन्होंने हमले की तैयारी नहीं की और ब्रिटिश फोर्स ने उन पे अटैक कर दिया, तो उनको अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना पड़ा। तो यहाँ जमुना गेट के रास्ते से निकले थे और जाकर छुप गए थे हुमायूं के मकबरे में। तो हुमायूं टॉम से उनको अरेस्ट किया गया था और भेज दिया गया था रंगून, जो कि म्यांमार में आता है। वहीं पर 1862 यानी 1862 में उनकी डेथ हो गई थी और वहीं उनकी कब्र भी बनी हुई है। जब अंग्रेज अफसर बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने आए, तो एक अफसर ने बहादुर शाह जफर का मजाक उड़ाते हुए एक उर्दू का शेर कहा, दमदमी में दम नहीं अब, खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी हुई अब तेग हिंदुस्तान की। इस पर बहादुर शाह जफर ने जवाब दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। तो जैसा कि मैंने बताया था कि उनको लिखने का भी बहुत शौक था, तो उन्होंने लिखा भी है कि कितना बदनसीब है जफ़र, दफन के लिए 2 गज ज़मीन भी न मिली कुएं यार में। यानी कि मैंने बादशाहत तो की यहाँ पर, लेकिन मुझे दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। उसके बाद इस बिल्डिंग को ब्रिटिशर्स ने मेस बना दिया। इसमें किचन बन गया, खाना बनाने लग गए फौज का, और इसके धुएं के कारण इस बिल्डिंग का कलर ब्लैक हो गया। ये सारी जगह जो आपको दिख रही है, ये सारी पहले मार्बल की हुआ करती थी, तो यहाँ पर भी बाद में स्टोन लगाया गया था। ये जितने भी पिलर्स बने हुए हैं, इनमें मिरर्स लगे हुए थे। यहाँ पर मोमबत्ती जला देने पर पूरे में रोशनी हो जाती थी। ये बीच में जो कैनाल देख रहे हैं, इसको नहर बहिश्त कहते हैं, जन्नत की नहर। गर्मियों के समय में इसमें पानी छोड़ा जाता था, जिससे इस बिल्डिंग का टेम्परेचर ठंडा रहता था और गर्मी नहीं लगती थी। तो इस महल में बादशाह बैठते थे और सामने में फुआरों का चलता हुआ देखकर आनंद लेते थे।